हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 2021 की महत्वपूर्ण पुस्तकों को। दोस्तों, यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर बनाया गया है। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा अंत तक। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा इसको डिटेल से डिस्कस किया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन एक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आंसर होगा इसका कैप्टन MNR सामंत और संदीप उन्नीथन। तो दोस्तों, ऑपरेशन एक्स पुस्तक के लेखक कौन है? कैप्टन MNR सामंत और संदीप उन्नीथन। हाल ही में इसका बांग्ला संस्करण का विमोचन किया गया है, और इसका विमोचन किया गया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इस पुस्तक में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी के द्वारा संयुक्त रूप से जो नौसैनिक अभियान चलाया गया था उसका इसमें विवरण किया गया है। दोस्तों, ये बात कब की है? 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है इसका चिदानंद राजघट्टा। दोस्तों, चिदानंद राजघट्टा एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं और लेखक हैं। तो उन्होंने कमला हैरिस पर आधारित एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन। दोस्तों, इस पुस्तक में कमला हैरिस की जीवनी का उल्लेख किया गया है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं और ये भारतीय मूल की हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का नाम है सनराइज अवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम के लेखक कौन है? आंसर होगा इसका सलमान खुर्शीद। दोस्तों, आपको इस पुस्तक को जरूर याद रखना है क्योंकि ये काफी विवादों में रही है। दोस्तों, पुस्तक क्या है? सनराइज अवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम। तो लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद हैं। कांग्रेस के नेता है और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया था 25 अक्टूबर 2021 को। इस पुस्तक में अयोध्या में राम जन्म भूमि मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर होगा इसका प्रोफेसर बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। दोस्तों, यह जो पुस्तक है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर आधारित है। और जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे कौन? प्रोफेसर बिमल प्रसाद। तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण पर एक बुक लिखनी चाहिए, उसका नाम था द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। लेकिन प्रोफेसर बिमल प्रसाद इस पुस्तक को पूरा नहीं कर सके। इसके बाद उनका निधन हो जाता है, और दोस्तों, निधन हो जाने के बाद उनकी पुत्री का नाम था सुजाता प्रसाद, तो उन्होंने इसका लेखन कार्य पूरा किया है। तो इस प्रकार से द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन कौन है? प्रोफेसर बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। 11 अक्टूबर 2021 को बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर होगा इसका कलराज मिश्र। दोस्तों, राजस्थान के गवर्नर हैं कौन? कलराज मिश्र के। तो इनके द्वारा संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक एक पुस्तक लिखी गई है, जिसमें संविधान संस्कृति और राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर समय समय पर जो कलराज मिश्र के द्वारा लेख लिखे गए थे उनको इसमें संग्रहित किया गया है। अगला प्रश्न है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है इसका KJ अल्फोंस। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और राज्यसभा सांसद हैं KJ अल्फोंस। तो उनके द्वारा एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों, इस पुस्तक में 7 वर्षों में भारत की सुधार यात्रा के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। अगला प्रश्न है, 9 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पहली प्रति प्राप्त हुई। इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है इसका बलजीत कौर तुलसी। दोस्तों, 9 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पहली प्रति प्राप्त हुई थी, और इसके लेखक जरूर याद रखिएगा, बलजीत कौर तुलसी हैं। यह पुस्तक IGNCA के द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला क्वेश्चन है, योग सचित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा इसका धर्मवीर सिंह महिदा।
दोस्तों 21 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग निदेशालय ने पुस्तक योग सचित्र के संशोधित संस्करण को फिर से प्रकाशित किया है। इसके लेखक कौन है? योग विशेषज्ञ धर्मवीर सिंह महिदा। दोस्तों इस पुस्तक में योग के 8 अंगों का वर्णन किया गया है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अगला क्वेश्चन है, हब्बा खातून किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों हब्बा खातून नाम की एक पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है? काजल सूरी। तो रंगमंच कलाकार अरविंद गौर ने इस पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? काजल सूरी। पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, हब्बा खातून है। दोस्तों अगर हम बात करें हब्बा खातून कौन है, तो इन्हें द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है और यह एक कवियत्री थी, कश्मीरी कवियत्री थी और कश्मीर के अंतिम सम्राट यूसुफ शाह चक की पत्नी थी। तो दोस्तों हब्बा खातून नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? काजल सूरी हैं और हब्बा खातून कौन है? द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? इस पुस्तक में आप स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इसके लेखक हैं रवि शास्त्री। दोस्तों स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री। दोस्तों इस पुस्तक को रवि शास्त्री के साथ लिखा है किसने? अयाज मेनन ने। दोस्तों इस पुस्तक में रवि शास्त्री ने पूरे विश्व से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है इसका अवतार सिंह भसीन। दोस्तों इस पुस्तक में साल 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण किया गया है। तो पुस्तक का नाम क्या है? नेहरू तिब्बत और चीन। लेखक कौन है? अवतार सिंह भसीन। अगला क्वेश्चन है, नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है इसका जीत थाइल। दोस्तों जीत थाइल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? नेम्स ऑफ द वुमेन। इस पुस्तक में उन महिलाओं का उल्लेख किया गया है जिनकी भूमिकाएं गॉस्पेल में दबा दी गई हैं या कम कर दी गई हैं या मिटा दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है इसका सकूर राथेर। दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? सकूर राथेर। इस पुस्तक में कश्मीर के प्राचीन अतीत, इसके वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है। इसमें कश्मीर के बारे में ऐतिहासिक, राजनीतिक जानकारी के साथ साथ पर्यावरणीय मुद्दों को भी शामिल किया गया है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस लेक्चर को लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस के लेखक कौन है? आंसर है इसका अनिंदा दत्ता। दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। तो इसके लेखक कौन है? अनिंदा दत्ता हैं। इस पुस्तक में भारतीय टेनिस की यात्रा का वर्णन किया गया है और जितने भी टेनिस प्लेयर हैं उनसे रिलेटेड कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है इसका मेघना पंत। दोस्तों अप्रैल 2021 में पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड न्यूज नामक पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक की लेखिका कौन है? मेघना पंत। इस पुस्तक में छोटे शहर की महिला लाडो के विषय में उल्लेख है जो अपने रूढ़िवादी परिवार को डांटती है जब वह मिस्टर राइट की तलाश करते हुए एक स्पर्म डोनर का उपयोग करके बच्चा पैदा करने का फैसला लेती है। तो पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा। पुस्तक का नाम है क्या? द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड न्यूज वेरी गुड न्यूज। तो ये पुस्तक जरूर याद रखिएगा। लेखिका कौन है इसकी? मेघना पंत। अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस बल की राष्ट्र प्रथम
82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों पुस्तक का नाम आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। पुस्तक का नाम है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। तो इस पुस्तक को किस फोर्स के द्वारा या किस सैनिक बल के द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो आंसर है इसका सीआरपीएफ। दोस्तों इस पुस्तक सीआरपीएफ में भर्ती होने वाले जवानों के लिए प्रेरणा का काम करेगी, यानी यह जो पुस्तक होगी यह सीआरपीएफ में जो जवान भर्ती हो रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा का काम करेगी। इस पुस्तक में इतिहास में रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीरता की गाथाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 82 सालों की सभी गौरवपूर्ण घटनाओं को भी इसमें संकलित किया गया है। इस पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है? डॉक्टर भुवन झा। कौन है दोस्तों? डॉक्टर भुवन झा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड ये मेमोयर नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है इसका प्रियंका चोपड़ा। तो दोस्तों भारतीय अभिनेत्री हैं कौन? प्रियंका चोपड़ा। तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अनफिनिश्ड ये मेमोयर। तो दोस्तों यह पुस्तक बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस ने लिखी है। इसके द्वारा जो उनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है, यानी प्रियंका चोपड़ा जोनस की पहली पुस्तक कौन है? अनफिनिश्ड ये मेमोयर। दोस्तों इस संस्करण में उन्होंने भारत में बिताए गए बचपन, अमेरिका में बिताए गए समय के बारे में भी लिखा है। इसके अलावा उन्होंने कई अनकही बातों का भी उल्लेख किया है। दोस्तों इसमें उनके यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने सहित अन्य बातों का भी वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक का नाम है वाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? आंसर है इसका मोहम्मद हामिद अंसारी। दोस्तों रूपा पब्लिकेशन के द्वारा बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिलेक्शंस ऑफ ए लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने। इस पुस्तक में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन और राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके कई अनुभवों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इस पुस्तक में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत और कई मुलाकातों का भी जिक्र किया है। साथ ही अपने कार्यकाल के अंतिम सप्ताह के दौरान कुछ घटनाओं से कुछ वर्गों में हुई नाराजगी का भी जिक्र किया है। तो पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, वाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिलेक्शंस ऑफ ए लाइफ। अगला क्वेश्चन है, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा इसका चांदमल कुमावत। दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है? मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। तो इस पुस्तक को 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर प्रकाशित किया गया है और इसके लेखक कौन है? चांदमल कुमावत। इस पुस्तक को जनवरी 2021 को मनीष मीडिया जयपुर के अध्यक्ष चांदमल कुमावत ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेंट किया है और इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेश यात्राओं का उल्लेख किया गया है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर हरे कृष्ण महावत के द्वारा लिखित पुस्तक उड़ीसा इतिहास का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो आंसर होगा इसका शंकरलाल पुरोहित। तो शंकरलाल पुरोहित के द्वारा उड़ीसा इतिहास नामक पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया गया है। लेकिन इस पुस्तक के ओरिजिनल लेखक कौन है? डॉक्टर हरे कृष्ण महताब। दोस्तों 9 अप्रैल 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में उड़ीसा इतिहास नामक पुस्तक के हिंदी अनुवाद का लोकार्पण किया। दोस्तों पुस्तक उड़ीसा इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर हरे कृष्ण महताब, जिन्हें उत्कल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? शंकरलाल पुरोहित ने। दोस्तों डॉक्टर हरे कृष्ण महताब ने 1946 से 1950 तक तथा 1956 से 1961 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। चलिए दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2021 की पुस्तकों से रिलेटेड। तो इनके आप नोट्स जरूर बनाइएगा और आप खबरी ऐप पर स्टडी कर को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप खबरी ऐप पर मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कोड यूज करिएगा, स्टडी कर 01। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे तो आप उस कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर सकेंगे। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं।
हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। दोस्तों, आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा दिसंबर 2021 में जो बैच स्टार्ट किए गए हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। इसके अलावा अनअकैडमी पर आप कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।